तो हे गाइस, आईसीआईसीआई डिड रियली डर्टी विथ एचडीएफसी बैंक। मतलब उन्होंने एचडीएफसी बैंक की ना अच्छे से ले लिए फॉर ए सिंपल रीजन कि उन्होंने ऑन पेपर एक बेस्ट कार्ड लॉन्च कर दिया है। एंड वो जो बेस्ट कार्ड है वो ऑन पेपर इट बीट्स इन्फिनिया हैंड्स डाउन हर तरफ से। चाहे आप फ्लाइट की बात करो, चाहे आप होटल्स की बात करो, चाहे आप वाउचर्स की बात करो। एज ऑफ नाउ ऑन पेपर एमरल्ड मेटल प्राइवेट कार्ड इज द किंग। However, I don't think that was the strategy. उनको वो तो पेपर पे करना ही था, बिकॉज कार्ड्स ही आई थिंक इतने कम डिस्ट्रीब्यूट हुए अभी तक, गिन चुन के 5 लोगों को मेरे को पता है जिनके पास ये कार्ड है। इसके अलावा बट मेरे हिसाब से उन्होंने ये इसीलिए किया है ताकि उनका जो लास्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्च था, जो शुरू में हाइप बहुत लिया, एंड दैट वाज द टाइम्स ब्लैक कार्ड। वो कार्ड बहुत ज़्यादा हाइप लिया जब वो बना। एंड आज की डेट में अब उस कार्ड में प्रॉब्लम क्या है कि वो कार्ड जो है किसी ने लिया नहीं, सबको बांटा जा रहा था फिर भी नहीं लिया गया। तो उसको रिवाइव करने के लिए दे डिड समथिंग, एंड ये पूरा मतलब बहुत ही अच्छा एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है जो उन्होंने फॉलो किया है। जस्ट हियर मी आउट कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सो एमरल्ड प्राइवेट मेटल ऑन पेपर इज अ बेटर कार्ड देन इन्फिनिया। 6x एंड 12x मिलता है उसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स। जब आप 6x मिलता है जब आप वाउचर्स लेते हो, फ्लाइट्स लेते हो, जो कि इन्फिनिया में 5x मिलता है। हाउएवर इन्फिनिया का जो 5x रिटर्न्स है तो दैट इज ऑन 3.33%। इसका 6x जो है वो 3% पे है। बेसिकली उसमें 150 पे 5 पॉइंट मिलते हैं, इसमें 100 एंड 200 रुपीज़ पे 6 पॉइंट मिलते हैं। तो थोड़ा सा रिवॉर्ड रेट जो है वो इन्फिनिया का बेटर है, वो 5x देता है। तो यहाँ पे ये 6x दे रहा है, तो दैट इज ओके। इन टर्म्स ऑफ द लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स लाइक जो होटल स्टेज हैं एंड जो 10x वाउचर जो इन्फिनिया में जनरली हमको मिलते हैं, उसकी जगह हमको यहाँ पे 12x मिल रहा है। सो ये दोनों चीज़ों में ऑलरेडी बीट कर दिया। पर द प्रॉब्लम इज इन्फिनिया कम लोगों के पास है, अल्ट्रा यूएचएनआई को देते हैं एचडीएफसी। आईसीआईसीआई बैंक का एमरल्ड प्लेटिनम मेटल कार्ड उससे भी मुश्किल है मिलना। तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग? एंड अगर लगता है कि इस स्टैक में लोग जो है दूसरे कार्ड की तरफ जाएंगे, तो वो कौन से कार्ड होगा? तो टॉप कार्ड तो है नहीं लोगों के पास, तो उन्होंने फिर क्या चूज किया? उन्होंने एक सेकंड कार्ड निकाला जो बेसिकली इन्फिनिया के अगेंस्ट में डायनर्स क्लब ब्लैक को बोला जाता है। हाउएवर इन दिस केस जो सेकंड रैंक का कार्ड था दैट वाज द टाइम्स ब्लैक कार्ड, विच हैज अ 20,000 रुपीज ज्वाइनिंग एंड एनुअल फीस। प्लस आपको वो बेनिफिट्स तो दे ही रहे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 6x एंड 12x रिवॉर्ड पॉइंट्स लेके, तो इस कार्ड के बेसिक्स की अगर हम बात करें तो हमको 2.5 आरपी मिल जाता है ऑन इंटरनेशनल स्पेंड्स, 2 आरपी मिल जाता है ऑन नॉर्मल स्पेंड्स। नॉर्मल स्पेंड्स में इंश्योरेंस वगैरह सब इंक्लूडेड है। एंड आपको बेसिकली 1 आरपी की वैल्यू 1 रुपीज़ मिल जाता है। मेटल के नीचे रखा है इस कार्ड को। एंड वहाँ पे उन्होंने क्या किया, 12,000 रुपीज़ के एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड ले सकते हो। तो जो 12,000 है वो बेसिकली आपके जो 11x पॉइंट्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो मिलता है, या जो 5x पॉइंट्स प्लस नॉर्मल बेस के 1x जो है वो मिलता है। तो उस हिसाब से अब वेदर दिस कार्ड इज फॉर यू और नॉट, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि मैंने थोड़ा सा एआई का यहाँ पे हेल्प लिया है कि आपका अगर मंथली रिटर्न जो है, बेसिकली मैंने एक छोटा सा ब्रेक इवन एनालिसिस किया था जो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो सबसे पहले तो अगर आप लेट से साल में अराउंड 9 लाख रुपीज स्पेंड करते हो तो आपको रिवॉर्ड रेट जो है 9.12% के आसपास का मिलता है। सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ अगर आप वाउचर्स की, अगर आप ट्रैवल वाला लोगे तो डेफिनेटली इट मेक्स अ लॉट ऑफ मोर सेंस, बिकॉज आपको 24% रिटर्न वहाँ पे मिल जाता है। तो दैट इज समथिंग विच इज रियली नाइस। तो ट्रैवल स्पेंड्स अगर आपके बहुत ज़्यादा हैं तो देन इट दिस कार्ड कैन बी अ वेरी गुड कंपेटिटर। एंड स्पेशली जब आपको ₹1 के हिसाब से रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो लेट से आपके 5 to 6 लाख भी अगर साल में ट्रैवल के स्पेंड्स हैं, तो आप सीधा सीधा जो है मैक्सिमम 12,000 पर मंथ का पॉइंट्स लेके या टोटल 1.44 लाख पॉइंट्स आप साल में इकट्ठे कर सकते हो। दैट इज 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपीज़ के हिसाब से। तो ट्रैवल स्पेंड्स के हिसाब से दिस इज वेरी नाइस। नाउ द सेकंड थिंग कम्स कि वाउचर स्पेंड। सो बिकॉज लोग क्या करते हैं, वाउचर खरीदते हैं, वाउचर खरीद के बेसिकली अमेजोन पे के वाउचर खरीदते हैं एंड देन उनका यूज करते हैं। तो अमेजोन पे के वाउचर में आपको 6x रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें से 1x रिवॉर्ड आपके बेस हो गया एंड 5x हो गया आपका जो नॉर्मल रिवॉर्ड पॉइंट है। तो बेसिकली हमको 12 पॉइंट मिल जाते हैं। 12 में से 10 हो गए आपके एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड, 2 हो गए आपके बेस रिवॉर्ड। तो बेस रिवॉर्ड पे देयर इज नो लिमिट, आप कितना भी कर सकते हो। हाउएवर जो एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड है वो मैक्सिमम जो है आपको 100 रुपये पे 10 पॉइंट मिलते हैं एंड टोटल आप 12,000 कमा सकते हो। तो आप बेसिकली जो है 120 इंटू 100 यानी कि 1.2 लाख रुपीज़ जब आप स्पेंड करते हैं तो आप 12,000 एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो
महीने का अगर आप 1.2 लाख रुपीस 5x या 6x स्पेंड्स पे करोगे तो आपको बेस रिवॉर्ड तो मिल ही रहा है। बेस रिवॉर्ड भी कितना मिल जाएगा 1.2 लाख पे, आप सीधा सीधा देख लो 1.2 लाख पे आपको 24,000 बेस रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है, प्लस 1.2 लाख आपको 1.44 लाख एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है। तो 1.4 लाख प्लस 24,000, तो समवेयर अराउंड 1.68 लाख पॉइंट्स आपके साल में आ जाएंगे। सो दिस इज द बेसिक लॉजिक। सो आप अगर उतना खर्चा करते हो, लेट्स से इफ यू स्पेंड अराउंड 12 लाख, यानी कि 1 लाख 12 नहीं, अराउंड 14 लाख के आसपास, देन योर रिवॉर्ड परसेंटेज का जो है सबसे ज़्यादा हाई पे जाएगा। अगर आप 6 लाख या 8 लाख पे रहते हो, एंड वी आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द 5x स्पेंड्स, तो आपके जो रिटर्न रेट्स हैं वो अराउंड 9% 10% के आसपास रहेंगे, बिकॉज आप मंथली उतना खर्चा नहीं कर रहे हो कि आप पूरा जो 1.4 लाख का सीलिंग हिट करोगे बेस प्लस एक्सेलरेटेड मिला के। सो दिस इज माई बेसिक एनालिसिस, जहाँ पे मेरे को लगता है कि अगर आप महीने के 1.2 लाख स्पेंड करते हो ऑन वाउचर्स एंड अदर एक्सेलरेटेड 5x स्पेंड 6x स्पेंड्स पे, तब ये कार्ड आपको सेंस बनाएगा। अगर आपका ट्रैवल स्पेंड है महीने का लेट से 50-60,000 अप्रॉक्सीमेटली, अगर 60,000 आपके पास है, then it will also make sense, because for 60,000 you are going to get 24% returns, that is 12,000 points, that is 60,000 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.2 लाख पे you will earn 1.44 लाख points, that is good। so अगर आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हो then this card will make sense and बहुत easily आपको ये मिल जाएगा। एंड स्ट्रैटेजी भी यही है, उनको हाई स्पेंडर्स जो ट्रैवल पे हैं उसको हिट करना है। सेकेंड चीज़, फ़ायदा क्या है, आप एज ऑफ नाउ कोई डिवैल्यूएशन नहीं है, तो आप अगर कोई सीट बुक करते हो, लेट से 10,000 की सीट है, तो 10,000 के 10,000 का पॉइंट आप सीधा सीधा माइनस करोगे। तो डोमेस्टिक ट्रैवल में तो दिस मेक्स एब्सोल्युटली मतलब मस्त सा एक वो करता है। फ्लाइट टिकट्स रिडम्पशन डोमेस्टिक सेक्टर के लिए इट इज़ वेरी गुड। सो द टू फैक्टर्स विच यू शुड अंडरस्टैंड वाइल टेकिंग दिस कार्ड इज, आपका जो ट्रैवल स्पेंड अगर 60,000 भी मंथ का है, then it will make sense, because again travel spend मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट होटल स्टेज। सो होटल स्टेज में आपको 12x पॉइंट्स मिलते हैं, दैट इज द ओनली फैक्टर जहाँ पे आपको 12x मिल रहा है। तो होटल स्टेज अगर आप 50-60,000 करते हो देन इट विल मेक सेंस। अगर आप फ्लाइट में जाते हो एंड अगर आप बसेस में जाते हो या आप वाउचर्स करें तो आपको 6x रिवॉर्ड्स मिलेगा, तो देन आपका स्पेंड जो है वो 1.2 लाख तक हिट करना चाहिए। सो दिस इज द आइडियल कैटेगरी जहाँ पे आप 1.2 लाख हिट करोगे पर मंथ एंड यू गेट एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पॉइंट ऑफ 12,000 प्लस जो आपके बेस है। टोटल मिला के अगर आप देखोगे तो आप कहीं ना कहीं इस कार्ड को लेने के बाद लॉक हो जाओगे, बिकॉज अगर आप 5x या 6x स्पेंड्स के लिए ही आप जाओगे तो आप इस कार्ड को आपको मतलब अराउंड 14.4 लाख साल में खर्चा करोगे, तब आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीके का रिटर्न आपको मिलेगा, विच विल बी अराउंड 12%। इट विल बी हायर इफ यू गो समवेयर अराउंड इफ यू गो लाइक मोर ट्रैवल, मतलब स्टेज पे आप जाओगे तो आपको 12x पॉइंट्स मिलेंगे। तो उस हिसाब से आपका जितना मतलब 7.2 लाख मिनिमम आप जा सकते हो, 7.2 लाख से 1.4 लाख के बीच में स्पेंड करोगे तो समवेयर अराउंड आपको जो है 1.44 लाख तक आप इनकम कर सकते हो। तो दिस इज द बेसिक थिंग। अब इसके अलावा इस कार्ड के बाकी के फीचर्स की अगर हम बात करें तो येस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको पता ही है कि वेबसाइट में कितना ज़्यादा उन्होंने बोला हुआ है इंडल्ज ये वो फलान ढिमकान। तो द फर्स्ट ऑब्स्टिकल जो आपके सामने आएगा दैट इज द फीस। तो 20,000 प्लस GST, वेदर इट मेक सेंस विद दिस और नॉट, आई विल टोटली लीव दैट टू यू। बट अगर मैं होता, मेरे पास ऑप्शन है, बट आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड एज ऑफ नाउ फॉर द सिंपल रीजन कि यार आई एम नॉट एबल टू जस्टिफाई द होल थिंग, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ इसके अलावा क्या चीज़ मिल जाता है। नाउ आप अगर ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहे हो, फ्लाइट्स ले रहे हो, and you know it is not for rotation, it is for serious spenders right now। तो अनलिमिटेड ग्लोबल लाउंज एक्सेस मिलेगा, तब आपको इस कार्ड का यूज हो जाएगा। हेलीकॉप्टर ट्रांसफर मिल जाता है, अगर आप 5 लाख के आसपास स्पेंड करते हो साल में तो एक ट्रांसफर थ्रू हेलीकॉप्टर आपको बैंगलोर में मिल जाता है। फॉरेक्स चार्जेस आर 1.49%, हाउएवर यू गेट 2.5% इन रिटर्न। एंड कॉन्सियर्ज मिल जाता है। इसके अलावा वेलकम में आपको 10K का ईज माई ट्रिप का होटल वाउचर मिल जाता है एंड 10K के वीजा सर्विस मिल जाते हैं। दीज आर द ओनली थिंग्स, टू थिंग्स विच आई थिंक विल मेक अ बिट ऑफ सेंस। इसके अलावा 3K का टोनियन गाय का वाउचर है जो बार्बर वाला है, जोमैटो गोल्ड का मेंबरशिप है विच इज़ ऑलमोस्ट वर्थ नथिंग। एंड इसके अलावा माइलस्टोन में 2 लाख पे आपको क्लूक का वाउचर मिलता है, जो कि आपका मतलब 2 लाख तो मिनिमम आपको स्पेंड करने ही होंगे, तो आपका जो इनिशियल आपने जो पैसे दिए हैं वो वापस आएंगे। प्लस 5 लाख में आपको हेलीकॉप्टर या लग्जरी सीडान का एक ट्रांसफर मिल जाता है। 10 लाख में 10,000 का क्लिक वाउचर मिल जाता है
एंड 20 लाख में एक स्टे वाउचर मिल जाता है ऑन द लग्जरी होटल। सो कहीं ना कहीं पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि समवेयर अराउंड 14.4 लाख आप स्पेंड करोगे, तो इसमें आपके जो 3 माइलस्टोन है वो भी हिट करेंगे, प्लस आपके जो तो बाकी के 10 के वीजा सर्विस 10 की इज माई ट्रिप, तो इफ यू यूज दैट देन इट इज गोइंग टू वर्थ एनीथिंग, अदरवाइज इट विल वर्थ नथिंग। So this is the specific thing I wanted to talk about in this video, and इसके अलावा फी वेवियर इज ऑन 25 लाख, तो दैट इज वन मोर थिंग जो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। सो आई होप ये जानने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कार्ड आपको लेना है कि नहीं। तो अगर आपको 10,000 20,000 30,000 के सिर्फ अमेजोन वाउचर्स लेने हैं तो इस कार्ड को फोमो में मत लीजिएगा। सो गाइज, मैं हूं प्रोफेसर कार्ड्स, ये है प्रोफेसर कार्ड का यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मेंबर्स ओनली वीडियोस आर लाइव। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको HDFC के 7.5 लाख तक ट्रांसफर करना है एंड आपको माइलस्टोन हिट करने हैं, क्रेडिट कार्ड अपग्रेड के लिए देना है, तो वो कैसे करना है, वो वीडियो मेंबर्स ओनली वीडियो में ऑलरेडी लाइव है। अगर HDFC बैंक के कार्ड यूज़ करके माइलस्टोन सेट करने हैं वो कैसे बताना है, उसका भी वीडियोस मेंबर ओनली वीडियोस में लाइव है। अगर आपको UPI का यूज़ करना है Amex कार्ड्स का यूज़ करके, तो वो कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, एंड जीरो फीस पे कैसे करना है, तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो मैंने अपने मेंबरशिप ओनली वीडियोस में डाले हुए हैं। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट फॉर 199 रुपीज़ ओनली। इसके अलावा हम लोग जो है चैनल पे ऑलरेडी देख सकते हो 39.3% लोग अभी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जिसकी वजह से चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। तो गाइज, आई अर्ज यू गाइज टू काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट हम लोगों के जो है चैनल को ग्रो हो सके। एंड फाइनली ट्विटर पे ऑलरेडी ऑलमोस्ट 6,497 फॉलोअर्स हो चुके हैं, तो 3 ओनली लेफ्ट फॉर 6,500। फटाफट फॉलो करो एंड DM भी वहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा ऑलरेडी Amex पे हम लोगों का जो रेफरल प्रोग्राम है वो लाइव है, जिसमें आपको 1 to 151 रुपीज़ का वाउचर अमेजॉन पे का, या आपको 9 मंथ्स की यूट्यूब मेंबर एक्सेस ओनली वीडियोस का एक्सेस मिल सकता है एंड व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिल सकता है। सो गो एंड चेक इट आउट इफ यू आर इंटरेस्टेड। सो फाइनली गाइस, आई विल कंक्लूड बाय अ सिंपल थिंग दैट टाइम्स ब्लैक राइट नाउ बहुत लोगों के लिए काफ़ी अच्छा प्रोपोजिशन होगा जो थोड़ा बहुत ट्रैवल में और उसमें ऐड करे। पर ये चीज़ ध्यान रखना कि जैसे ही आप टाइम्स ब्लैक लेते हो और उसमें स्पेंड नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके रिवॉर्ड रेट्स जो हैं वो अराउंड नीचे आ जाएंगे, मतलब यू आर नॉट एबल टू हिट द होल थिंग। एंड 20,000 प्लस GST इज अगेन, टाइम्स ब्लैक को रखा गया एक ओलंपस टाइप के कार्ड के साथ, तो ओलंपस इज इन इट्स ओनली, देयर इज नो कंपैरिजन विद ओलंपस एंड दिस कार्ड। तो कहीं ना कहीं पे यू हैव टू लाइक गेट ऑन टू इट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये वीडियो ये कार्ड किन लोगों के लिए टारगेट किया गया था। एंड हो सकता है ये जो iGift का पोर्टल है उसको लाने के बाद जो ICICI बैंक है उसके टारगेट्स काफ़ी ज़्यादा टाइम्स ब्लैक कार्ड के फिल हो गए हों। एंड द वन मोर थिंग इज कि हो सकता है कि मे बी 2 या 3 दिन के बाद टाइम्स ब्लैक भी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। In any case, guys, there will be an affiliate link in the description in the comments. Go and check it out. It will support the channel. अगर आप लोग उसका यूज़ करके टाइम्स ब्लैक या ICICI बैंक का कोई भी कार्ड लेते हैं तो इसके अलावा there are a few more news जो उसमें से पहला है कि कोटेक के जो कार्ड्स हैं वो वापस आने वाले मार्केट में, एंड दे हैव अ फ्यू प्रोडक्ट्स जो इनके इनलाइन हैं। सो जब वो आएंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस। हाउएवर उनका जो बेसिक जो सबसे पॉपुलर कार्ड था आई थिंक लास्ट 2 साल में, दैट इज़ द कोटेक मिंत्रा कार्ड। एंड ये कार्ड यार बहुत ही मस्त है, मतलब 1.25% का जो कैशबैक मिलता है दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन वन ऑफ माई मेंबर ओनली वीडियोज़ की हाउ दिस कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर वीज़ा प्लेटफॉर्म पर मिलता है तो। इसके अलावा गाइज एक चीज़ से आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको कार्ड अपग्रेड का ऑप्शन मिल रहा होगा फ्रॉम ICICI बैंक के कोई भी दूसरे कार्ड से एमरल्ड वीज़ा क्रेडिट कार्ड पे। तो एमरल्ड वीज़ा क्रेडिट कार्ड जो है वो एज ऑफ नाउ इज़ नॉट अ वेरी गुड कार्ड है। तो until unless you know what you are getting into, you should avoid this card. Emerald card सभी को ऑप्शन मिल रहा है to upgrade. However, the maximum returns you can get with this card with hotel stays जो 12x है वो मिला के आपको 6% का मिलेगा। इसी तरीके से बाकी जो जितने भी कार्ड है सोफेरो रूबेक्स उन सब में 3% का मैक्सिमम मिलेगा। एंड जब वाउचर्स लेते हो तो वो भी 3% एंड 1.5%। सो कहीं ना कहीं पे ड्रॉप दीज कार्ड्स, इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एंड थोड़ा ध्यान रखिएगा, एमरेड प्राइवेट मेटल जो है आपको बहुत मुश्किल से ही मिलता है। आइदर यू हैव टू गो थ्रू द ब्रांच मैनेजर के अप्रूवल्स के थ्रू, और अगर आपका कोई एक्सेप्शनल केस बने तो उसके हिसाब से बनता है, अदरवाइज देयर आर नो अदर ऑप्शंस टू गेट दैट कार्ड। तो यू हैव टू गो फॉर एमरेल्ड वीज़ा प्राइवेट मेटल क्रेडिट कार्ड एंड नॉट द एमरेल्ड PVC कार्ड। इसके अलावा आज की डेट में ICICI बैंक का जो टाइम्स ब्लैक कार्ड है उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज़ और थी जहाँ पे एक ट्विटर यूज़र है, उन्होंने इन्फिनिया अपग्रेड के लिए वही सेम रूट जो हमने लिया था वही लिया,
पियोनो तो गए एंड फाइनली पियोनो की तरफ से जब उनको रिप्लाई आया तो उनका इन्फिनिया अप्रूव हो गया था. सो अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग इन्फिनिया एंड डीसीबी मेटल अपग्रेड्स बाय द वीडियोस जो हम लोगों ने पोस्ट किए, उससे काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प भी मिल रहा है. पीपल आर requesting the PNOs, the RBI for the upgrade. So go and check it out if you are also interested. So guys, I hope ये वीडियो देख के आप लोगों को अच्छा लगा होगा. I know it's not a regular coffee with credit cards video. However, ये वीडियो कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में बहुत लोग अपना लॉस करा बैठे. मतलब बैठ सकते थे, ऑलरेडी लोगों ने ले भी लिए हैं एंड लोगों को कार्ड बहुत जल्दी जल्दी ऑफर भी हो रहा है. हाउएवर थोड़ा सा आप लोग अपना कैलकुलेशन को समझिए. आपके अगर वाउचर्स एंड इतना ज़्यादा उस लेवल का खर्चा है देन ओनली गो फॉर दिस कार्ड, अदरवाइज आई विल रिकमेंड यू नॉट टू गो फॉर दिस कार्ड. हाउएवर अगर आप लोग 1.4 मतलब 14 लाख तक खर्चा कर सकते हो देन दिस कार्ड विल गिव यू गुड रिटर्न.